कि आज अगर इस देश का संविधान नहीं होता, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने महिलाओं के लिए वो हक अधिकार नहीं दिया होता, तो शायद एक ऐसा संविधान चलता जिसमें पुरुषों को तो वोट करने का अधिकार होता लेकिन महिला के पास नहीं होता। और जब महिला के पास नहीं होता तो कोई महिला से नहीं बात करता, कोई महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करता, कोई महिला के दरवाजों नहीं जाता, कोई महिला को हाथ नहीं जोड़ता और कोई महिला को दुर्गा, कोई महिला को सरस्वती, कोई महिला को पार्वती के नाम से नहीं जानता। वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का वरदान है, क्योंकि भगवान तो बहुत पहले से थे हमारे पास, लेकिन मंदिरों में अगर जाने की आजादी किसी ने दी, मंदिरों में हक अधिकार से जाकर के पूजा करने की और हाथ जोड़ने की अगर किसी ने आजादी दी तो वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने आजादी दी, वरना हमारे पास कोई आजादी नहीं थी। हम महिला, हमको तो जिस तरीके से रखा गया, शायद उन महिलाओं के उत्थान के लिए अगर बाबा साहेब ने अधिकार ना बनाए होते हम लोगों को, तो हम शायद कभी उस सदन का ना मुंह देख पाते, ना उस सदन में पहुंच पाते। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप सभी इस कार्यक्रम में आए और इतनी देर तक आप इस कार्यक्रम में रुके, जो कि ये समय गेहूं काटने का चल रहा है। मुझे बताया गया कि बड़ी दिक्कतें और परेशानियां होंगी, क्योंकि ये हमारी जो महिलाएं हैं वो सिर्फ चूल्हा चौका तक सीमित नहीं है, वो खेत में भी डट करके काम करके अपने परिवार के साथ कदम से कदम मिला करके वो जो है अपने घर की किसानी कर करके अपने घर को आगे बढ़ाने का काम करती है। ये कोई मामूली शहर की महिलाएं नहीं है जो एक बार को कुछ देर के लिए ऑफिस में शायद चली जाए, या ये ऐसी महिलाएं हैं जो शारीरिक श्रम करके खेतों में धूप पसीने में काम करके फसल उगाती है और उसी फसल पे ये पूरा देश चलता है और देश के बाद विदेशों में भी इन्हीं के उपजाए हुए फसल हैं जो जाते हैं। मैं आपको आपकी ताकत याद दिलाने के लिए कार्यक्रम किया, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम अभी तक होते आए हैं जिसमें खास करके महिलाएं आती रही, लेकिन निषाद राज जयंती का कार्यक्रम जो है वो इसलिए किया गया क्योंकि मैं आपको आज, क्योंकि झलकारी बाई जी की पुण्यतिथि भी है। आप सब में से कितने लोग हैं जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना है? जरा हाथ उठाइए। कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी।